नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा से देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो अक्सर विवादित बयान दे देते हैं। ये ऐसे नेता हैं जो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने दम पर ना विधायक बन पाए कभी, ना ये कभी विधानसभा या लोकसभा का कोई चुनाव जीत पाए। पार्टी की मेहरबानी से और जातीय समीकरणों के मद्देनजर इनको देश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे उच्च सदन यानी राज्यसभा में भेज दिया गया। कई हार हुई इनकी, बुरी हार भी हुई इनकी, और राजनीतिक रूप से भी इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव प्रदेश की राजनीति में नहीं रहा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए इन्हें राज्यसभा में भेज दिया। जैसे ही ये राज्यसभा में गए तब से लगातार ये कोई भी बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे चर्चा में रहते हैं। अभी इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो इनकी मानसिक स्थिति, जो इनकी मानसिक सोच है, इनकी सामाजिक सोच और इनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। इन सांसद महोदय का नाम है रामचंद्र जांगड़ा। विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन है रामचंद्र जांगड़ा, कहां कहां से वो चुनाव हारे, कितना बड़ा उनका राजनीतिक कद है और अभी वो किस बयान के लिए ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में चर्चित हो गए हैं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने एक बयान दिया। अपने भाषण में उन्होंने एक बात कही जो बड़ी चर्चा का विषय रही, बड़ा विवाद का विषय भी रही। और चर्चा और विवाद इस कारण हुआ कि उन्होंने पहलगाम में अभी जो आतंकवादी घटना हुई, जिसमें हमारे देश के निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, उन्होंने उनमें कहा कि पहलगाम में सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था। मैं आपको पहले जो रामचंद्र जांगड़ा ने बातें कही उसके बारे में आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि एक एक शब्द सुनिए आप, सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए गोली का शिकार बने। जांगड़ा ने कहा भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में कि जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनमें दया का भाव नहीं है, वह हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर सकते हैं। अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ा होता तो उनके पति को उनके सामने कोई इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वे भी शहीद हो जाती। जांगड़ा साहब कहते हैं उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं, इसलिए हाथ जोड़कर
गोली का शिकार बन गई। रामचंद्र जांगड़ा किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने विवादित बयान दिया था, जब उन्होंने टीकरी व सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को नशेड़ी बताया था। जांगड़ा ने यह भी कहा कि अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो ऐसा ना होता। उन्होंने कहा, पुलवामा हमले के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है कि देश के युवकों को जो ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं, अगर वहां पर हमारे पर्यटक अग्निवीर की ट्रेनिंग लेते तो 3 उग्रवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। यह बयान है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, हरियाणा से जिनका संबंध है, जो हरियाणा से राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं, उनका यह बयान है। अब आप दर्शक ये देखिए कि पहली बात, क्या रामचंद्र जांगड़ा ने खुद अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रखी है? रामचंद्र जांगड़ा क्यों गनमैन लेकर के घूमते हैं? क्या रामचंद्र जांगड़ा एक वीर नहीं है? वो जिन वीरांगनाओं की बातें कर रहे हैं कि उन वीरांगनाओं को डट करके मुकाबला करना चाहिए था। ये बातें सांसद महोदय कहने में आसान है, करने में दिन रात का अंतर है। आपको सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए आप जो आपके मन में आता है वो बोल देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रामचंद्र जांगड़ा जी को भी बॉर्डर पर भेजना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक सांसद ऐसा है जो वीर है, वो किसी से नहीं डरता। पता चल जाएगा रामचंद्र जांगड़ा जी जब आतंकवादियों से खुद मुकाबला करेंगे। हमारे देश के जो निहत्थे लोग मारे गए, बताना तो रामचंद्र जांगड़ा जी को यह चाहिए था कि जिस पार्टी के वो सांसद हैं, उनकी देश में सरकार है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? कैसे देश के बॉर्डर पार करके आतंकवादी देश में पहुंच गए? पहलगाम की घाटी में कैसे आतंकवादी पहुंच गए? यह बात रामचंद्र जांगड़ा को बतानी चाहिए थी। रामचंद्र जांगड़ा को बताना चाहिए था कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ। रामचंद्र जांगड़ा को यह बताना चाहिए था कि देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है। रामचंद्र जांगड़ा को यह बताना चाहिए था कि लगभग जो उनका 5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है राज्यसभा सांसद के तौर पर, उसमें उन्होंने देश की जनता के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या विशेष काम किया। पहले मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र जांगड़ा का राजनीतिक सफर कैसा रहा। रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा के रोहतक जिले से आते हैं। राजनीतिक सफर उनका लोकदल बहुगुणा के साथ शुरू होता है। 1987 में वो सफीदों से उम्मीदवार बनाए गए और हार गए। बहुत पार्टियां उन्होंने बदली। 1991 में वो हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर महम से लड़े, हार गए। करनाल से लड़े, हार गए, बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जांगड़ा को सोनीपत जिले की गोहाना सीट से उम्मीदवार बनाया, फिर हार गए। बीजेपी ने उनको प्रदेश उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चे का उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रखा। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जनता के वोट से ना लोकसभा में जा पाए, ना विधानसभा में जा पाए। ये तो बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए, पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए उनको राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा का कार्यकाल उनका जो जो नजदीक लगता जा रहा है, अगले साल उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अगले साल के शुरू में, त्यों रामचंद्र जांगड़ा की ये बयानबाजी बढ़ती जा रही है। भिवानी की इस मीटिंग में रामचंद्र जांगड़ा अगर ये बताते कि हमारे सरकार के द्वारा सही ढंग से देशवासियों की सुरक्षा नहीं की जा रही, तो बहुत बेहतर होता। लेकिन जिस ढंग का उन्होंने बयान दिया, भाषण दिया, उसके बाद प्रदेश में तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, ये कह रहे हैं कि मोदी जी को रामचंद्र जांगड़ा से इस्तीफा लेना चाहिए। मोदी जी की सरकार को, बीजेपी को, रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी से कह करके इस्तीफा उनसे मांगना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि बीजेपी ना ऐसा इस्तीफा लेती, ना उनमें ऐसी कोई प्री पार्टी।
ये पहले नेता नहीं है बीजेपी के, बहुत नेता बीजेपी में ऐसे हैं जो इस तरह की बयानबाजी देते रहते हैं। कोई नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताता है, तो कोई नरेंद्र मोदी के लिए पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे देते हैं। लेकिन सच्चाई से मुख नहीं मोड़ा जा सकता। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार में पुलवामा हमला होता है, आतंकवादी हमला, पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, और भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध के हालात बनते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, देश की जनता जब ये बड़े स्तर पर इस तरह की आवाज देश की जनता में आती है कि अब इस आतंकवाद को जड़मूल से खत्म कर देना चाहिए, तब एकदम से भारत की सरकार सीज फायर कर देती है, यानी युद्ध विराम। बहरहाल रामचंद्र जांगड़ा जी को 2-3 काम करने चाहिए। पहला काम, उनको खुद देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए कि मुझे बॉर्डर पर जाने की अनुमति दी जाए, मैं वीर हूं और मैं लड़ूंगा भारतवासियों के लिए। दूसरा, रामचंद्र जांगड़ा को अगला विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हर हालात में लड़ना चाहिए, ताकि पता चले कि जनता क्या चाहती है। और तीसरा, जिस तरह की बयानबाजी रामचंद्र जांगड़ा कर रहे हैं, खुद भी उनको अपनी आत्मा पर हाथ रख करके ये सोचना चाहिए, अपने हृदय पर हाथ रख करके ये सोचना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं, क्या वो सब कुछ वो खुद भी करने में सक्षम हैं। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? क्या बीजेपी को रामचंद्र जांगड़ा पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्या प्रदेश के विपक्ष को उन पर कार्रवाई करवाने के लिए निरंतर दबाव बनाना चाहिए? क्या आप दर्शक ये मानते हैं कि रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया उसको आप गलत मानते हैं या ठीक? जरूर कमेंट करें। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि रामचंद्र जांगड़ा आखिर क्यों इस तरह के विवादित बयान लगातार देते रहते हैं, उसके पीछे उनकी नीयत क्या हो सकती है, इस पर आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।